जून 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुल 37 सीटों पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची और यह समाजवादी पार्टी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने दर्ज की। लेकिन इस जीत के बाद अखिलेश यादव का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने उनके चेहरे पर मुलायम सिंह यादव वाली छवि भी दिखा दी। अखिलेश यादव जून के बाद सितंबर 12 एक बयान देते हैं और इस बयान ने अखिलेश यादव के मन में सनातन और हिंदू और साथ में संतों को लेकर जो असल सच छिपा था वो लाकर बाहर खड़ा कर दिया था। दरअसल एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। जब अखिलेश यादव का यह बयान आया तो पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचना स्वाभाविक था, क्योंकि यह बयान उन्होंने सिर्फ एक मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिया था। वैसे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने यह बयान योगी आदित्यनाथ के लिए दिया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी मठाधीश है, योगी आदित्यनाथ भी योगी हैं, संत हैं। लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ का बहाना बनाकर पूरे भारत के मठाधीशों को, भारत के संतों को, भगवा धारण करने वाले साधुओं को माफिया की संज्ञा में लाकर खड़ा कर दिया था। और आज मैं ये सितंबर के पिछले साल के उनके बयान पर चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब इसी तरह का एक और नया बयान आया है। लेकिन यह बयान क्यों आया है यह जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय बिहार में जबरदस्त चुनावी घमासान चल रहा है। योगी आदित्यनाथ भी बिहार में लगातार एनडीए के पक्ष में जनता से मतदान मांग रहे हैं, एनडीए के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव महागठबंधन के पक्ष में सभाएं करने पहुंचे। इस दौरान दो तस्वीरें निकल कर आई। एक तस्वीर अखिलेश यादव की, एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दोनों नेता उत्तर प्रदेश से होकर जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा के अध्यक्ष हैं, तो दूसरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के देश भर में एक बहुत बड़े चेहरे हैं। लेकिन दोनों के बयानों को आप सुनिएगा, आप समझिएगा, तो आपको दोनों के बयान में एक सच नजर आएगा, एक राष्ट्र को बांटने का और एक राष्ट्र को जोड़ने का। अखिलेश यादव रघुनाथपुर पहुंचे थे, सिवान की रघुनाथपुर में, जहां पर शहाबुद्दीन का बेटा उसामा चुनाव लड़ रहा है। इस सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि अभी एक पड़ोसी आए हैं, पड़ोसी राज्य से नेता। दरअसल ये योगी आदित्यनाथ के लिए वो कहना चाह रहे थे और कह रहे थे ये नेता जो है ये एक रंगा नेता है, ये एक रंगा व्यक्ति है, ये बहुरंग को पसंद नहीं करते हैं, बहुरंगा इन्हें पसंद नहीं आता है। एक रंगा क्यों कहा जा रहा था? ये एक रंगा योगी आदित्यनाथ के भगवा धारण भेष को कहा जा रहा था। और ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ को नहीं कहा जा रहा था, यह भारत के 80% हिंदू धर्म के अनुयायियों को कहा जा रहा था, सनातन के अनुयायियों को कहा जा रहा था और बिहार की 82% हिंदू जनता को कहा जा रहा था कि आप एक रंगा हैं। एक रंगा यानी कि एक विचारधारा को स्वीकार करने वाले, और आप सबकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाते। तो अखिलेश यादव के मुताबिक सबकी विचारधारा को स्वीकार करने वाला धर्म कौन सा है? जिस 18% वोट बैंक को रिझाने के लिए अखिलेश यादव बिहार पहुंचे हैं, यह 18% वोट बैंक उनके लिहाज से वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत देने वाला है। और जो भगवा है, जो 82% भारत की जनता है, उसका सिद्धांत एक है। हालांकि वो अलग बात है कि दिन में 5 बार माइक से कौन चिल्लाकर कहता है कि हम एक को मानते हैं, एक को स्वीकार करते हैं और उस एक के अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करते और ना ही कोई एक के अलावा है। लेकिन अखिलेश यादव को एक रंगा योगी आदित्यनाथ और सनातन में नजर आता है। तो यह अखिलेश यादव का बयान आया, जिस बयान में उन्होंने अपने एक तीर से बिहार की 82% हिंदू जनता का अपमान कर दिया। अब मैं योगी आदित्यनाथ के कुछ बयानों की बात बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव क्या कि वो एक रंगा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के 2-3 बयान आए। पहला बयान जो योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे
तो सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे। अब आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ राष्ट्र को एक रहने का बयान दे रहे हैं। जात पात के बंधनों से, भाषाओं के बंधनों से, राज्यों के बंधनों से, बोली के बंधनों से, संस्कृति के बंधनों से बटना नहीं है, एक होकर रहना है। क्योंकि जब हम एक रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, तो हम पर प्रहार नहीं होगा। और जब हम बटेंगे, यानी कि अखिलेश यादव वाली नीति पर चलेंगे, तब यह पूरी कहानी पलट जाती है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया राम राज्य का, और उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह बिहार में कभी जंगल राज हुआ करता था और फिर एनडीए की सरकार आई और यहां पर जंगल राज की तस्वीर बदली, आज बिहार में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आरजेडी लड़ रही है, और यही आरजेडी के कभी मुखिया होते थे जिन्होंने राम रथ यात्रा को रोकने का काम किया था। यही समाजवादी पार्टी के नेता होते थे जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, और कांग्रेस पार्टी ने तो राम के अस्तित्व को मानने से ही अस्वीकार कर दिया था। अब जब योगी आदित्यनाथ इस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं, पहले तो इन्हें उम्मीद नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ बिहार में जाकर हिंदूवादी विचारधारा पर जबरदस्त तरीके से प्रचार करेंगे एनडीए के पक्ष पर, क्योंकि बिहार में 18% अल्पसंख्यक वोट बैंक है, और यह अल्पसंख्यक वोट बैंक इन्हें लगता है कि जेडीयू को थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो योगी आदित्यनाथ को रोका जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और जब योगी आदित्यनाथ बिहार की जमीन पर पहुंचकर राम राज्य की बात कर रहे हैं, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के काले कारनामों को सामने ला रहे हैं, तो जो 82% बिहार की हिंदू जनता है, वो जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ की बातों को मान भी रही है, स्वीकार भी रही है, और वो असर भी नजर आ रहा है। अब जब ये असर नजर आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की चिंता समाजवादी पार्टी के कुनबे में साफ नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर सिर्फ उस 18% को इकट्ठा करने के लिए बिहार पहुंचे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं इस 18% को महागठबंधन की ओर ले आऊं, ताकि महागठबंधन जो विपक्ष में रह पाता है, तेजस्वी यादव जो विपक्ष की भूमिका निभा पाते हैं, उनकी वो भूमिका भी ना जाए, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं पा रहा है। सिर्फ इस 18% पर पूरा विपक्ष झूम रहा है, और इस 18% के लिए बिहार की 82% हिंदू जनता को एक रंगा बोलकर अखिलेश यादव अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यह है समाजवादी पार्टी की नीति, और यह है महागठबंधन की रीत। अब योगी आदित्यनाथ का एक और बयान जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिस बयान में योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि भाई जंगल राज की कहानियां वो सुना रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो यहां जंगल राज हुआ करता था, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में उसी तरह जैसे बिहार में जंगल राज था, उत्तर प्रदेश में भी माफिया राज था। हमने माफिया राज खत्म किया, और हमने वहां कानून की व्यवस्था लाई, कानून व्यवस्था को मजबूत किया, दंगाइयों को खत्म किया। लेकिन आज उसी शहाबुद्दीन के इलाके में अखिलेश यादव पहुंच गए और ओसामा का प्रचार कर रहे हैं। अब ये बात बिहार की जनता को समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ जिस कानून व्यवस्था की बात करते हैं और माफिया राज को खत्म करने की बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, या शहाबुद्दीन की सीट में जाकर ओसामा के प्रचार में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का खड़ा होना बिहार की बेहतरी के लिए काम करेगा? बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है, लेकिन इन बयानों से एक चीज तय हो गई है कि फिलहाल महागठबंधन के पास 18% वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं बचा है, और इस 18% को रिझाने के लिए 82% को दांव पर, मैं यह यूं कहूं कि हवन में झोंकने का काम किया जा रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ